हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एमके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए देखते हैं। परिकलित का मतलब कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है हमें। चलिए दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। साइन ए का सूत्र क्या होता है, चलिए रफ में देख लेते हैं। साइन ए का सूत्र क्या होता है, रफ में देख लेते हैं। लाल बटे कक्का, किससे निकालना है, लाल बटे कक्का से। इससे काय का निकलता है, साइन का इससे, कॉस का इससे, टेन का। तो साइन का क्या हो जाएगा, एल से लंब, के से कर्ण। तो लंब बटे कर्ण काय का हो जाएगा, साइन का। तो लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर कितना लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। कितना, 3/4। चलिए चित्र में देखते हैं। लंब कितना हैगा, 3 और कर्ण कितना हैगा, 4। इसे नाम दे देते हैं हम ए, इसे बी, इसे सी। आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो, इन नामों को आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है लंब, और इसे ये दे दिया, इसे बी, इसे सी। अब कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 4, लंब कितना दिया है 3। अब हमें कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है। तो इसके लिए हमें आधार भी चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, आधार भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेंगे, आधार ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब चित्र में देखते हैं, आधार क्या आएगा, लंब क्या आएगा, कर्ण क्या आएगा। आधार हैगा ए बी का वर्ग, ए बी, और कर्ण हैगा ए सी, लंब हैगा बी सी। कर्ण क्या हैगा, ए सी, तो ए सी का वर्ग। लंब क्या हैगा, बी सी, तो बी सी का वर्ग। आधार क्या हैगा, ए बी, तो ए बी का वर्ग। अब चलिए दिया है वो लिख देते हैं, क्या दिया है, कर्ण कितना दिया है, चित्र में देख लेते हैं। कर्ण दिया है 4 और लंब दिया है 3। कर्ण कितना दिया है, 4 और लंब कितना दिया है, 3। तो कर्ण इसी की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 4, वर्ग लगा है वर्ग। बी सी, लंब कितना दिया है, 3, वर्ग लगा है वर्ग। आधार ई बी क्या आएगा, आधार हमें ज्ञात करना है। तो इसे ऐसा कैसा लिख लेते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ई बी का वर्ग ऐसा का ऐसा, अब 16 ऐसा का ऐसा, 9 इस साइड लाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का। क्योंकि इस साइड ला रहे हैं तो प्लस का माइनस का हो जाता है, और प्लस माइनस का प्लस हो जाता है। तो ई बी का वर्ग, सॉरी यहाँ पर प्लस लग गया, ई बी का वर्ग प्लस किया है। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, 7। 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 7। अब ए बी का वर्ग बराबर कितना आ गया, 7। इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ए बी पैसे वर्ग हटाएंगे, इस पैसे वर्ग हटाएंगे, तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7, या ए बी बराबर अंडर रूट 7। आधार कितना आ गया, आप चित्र में देखते हैं। आधार कितना आ गया, अंडर रूट 7। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है। कॉस ए और टेन ए हमें ज्ञात करना है।
चलिए cos A और tan A का मान परिकलित कर लेते हैं जल्दी से। cos A का काय से निकलता है, रफ में देख लेते हैं। इससे साइन का निकलता है लंब बाटे कर्ण, इससे कोस का निकलता है आधार बाटे कर्ण, और टेन का होता है लंब बाटे आधार। तो कोस का क्या हो जाएगा, आधार बाटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बाटे कर्ण। आधार क्या आएगा, आधार बाटे कर्ण, आधार बाटे कर्ण। आधार क्या आएगा, चित्र में देखते हैं। आधार हैगा ए बी, कितना हैगा √7। आधार बाटे कर्ण, कर्ण हैगा ए सी। आधार बाटे आधार हैगा ए बी और कर्ण हैगा ए सी। अब मान क्या क्या दिया है, इसका दिया है आधार का √7 और कर्ण का दिया है 4। कितना दिया है कर्ण का, 4। तो कितना आ जाएगा √7/4। कितना आ गया √7/4। अब इसी प्रकार tan A निकाल लेते हैं। tan A का सूत्र क्या होता है, लंब बाटे कर्ण, लंब बाटे आधार, सॉरी लंब बाटे आधार, लंब बाटे आधार। लंब क्या आएगा BC और आधार क्या आएगा AB। तो लंब इसमें देख लेते हैं चित्र में। लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया है √7 और लंब हैगा BC, आधार हैगा AB। तो BC का मान कितना हैगा 3 और AB का √7। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हल हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है 15 cot A बराबर 8। कितना दिया है 15 cot A बराबर 8। cot A का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, cot A बराबर आ जाएगा 8/15। क्योंकि हमेशा जो सापेक्ष में संख्या होती है वो कहाँ जाती है, बाटे में। जैसे मान लो रफ में देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो 2x बराबर 2 हैगा तो कितना x बराबर कितना आएगा 2/2। हमेशा जो सापेक्ष में संख्या होती है वो कहाँ आती है, बाटे में, मतलब नीचे, बाटे के नीचे। तो अब देखते हैं cot A बराबर 8/15 आ गया। तो cot A का सूत्र क्या होता है, cot A का सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो इससे साइन का निकलता है, इससे cos का निकलता है और इससे tan का। तो tan का क्या हो जाएगा, tan A बराबर लंब बटे आधार। L से क्या होता है लंब और A से आधार, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो cot A की, अब tan का क्या होगा, लंब बटे आधार। लेकिन हमें चाहिए काय का, cot का। काय का चाहिए, cot का चाहिए। तो tan का उल्टा क्या होता है cot। तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। तो क्या आ जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब बराबर कितना आ गया 8/15। चलिए चित्र बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। चित्र, इसे हम अपने हिसाब से ABC इन्हें नाम दे देते हैं। यहाँ पर होता है थीटा मान लेते हैं और ऐसे मान लेते हैं 90 डिग्री का कोण होता है यहाँ पर। तो अब देखिए आधार कितना दिया है 8 और लंब कितना दिया है 15। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कर्ण भी चाहिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या कर लेते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में आप लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप जानते होंगे। कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चित्र में देख लेते हैं, लंब क्या आएगा, कर्ण क्या आएगा। कर्ण आएगा AC, आधार हैगा AB और लंब हैगा BC। तो कर्ण हैगा AC का वर्ग, लंब हैगा BC का वर्ग, आधार हैगा AB का वर्ग।
अब हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण। तो कर्ण तो ऐसा ही रहेगा। BC का मान कितना दिया है, लंब 15, और आधार कितना दिया 15, मतलब 15 वर्ग लगा है वर्ग, और EB का कितना दिया है 8, वर्ग लगा है वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है, चलिए 15 का वर्ग निकाल लेते हैं। 15 गुणित किस प्रकार से निकालते हैं, 15 गुणित 15, 15 75 की 5 हासिल 7, 15 एकम 15, 15 और 7 कितना 22, मतलब 225, और 8 का वर्ग 8 अठंजन 64, 15 का वर्ग कितना आ जाएगा 225, और 8 का वर्ग 64, 25 और 64 जोड़े 225 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 225 और 64, 5 और 4 9 की 9 9, 6 और 2 8, और 2 की 2 2, कितना आ जाएगा 289। अब 289 काय का वर्गमूल होता है, 289 काय का वर्गमूल होता है, 289 तो हम जानते हैं काय का 17 का होता है। तो इसी पैसे वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 289, 289 का वर्गमूल होता है 17 का, तो अंडर रूट से बाहर कितना आएगा 17। चलिए एक बार देख लेते हैं अंडर रूट से बाहर कैसे आता है। जैसे मान लो कितना लिखा है, अंडर रूट 4 लिखा है, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, इससे बाहर क्या आएगा, जोड़ा बन के 1 बाहर आता है, तो इसका मतलब 1 2 बाहर आएगा। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 17 गुणित 17, इसका मतलब क्या बाहर आएगा 1 17, कितना आ जाएगा AC बराबर 17, कर्ण कितना आ गया 17। चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन A और सेक A, क्या साइन A और सेक A। चलिए साइन A ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, तब साइन A का सूत्र क्या होता है, साइन A का सूत्र होता है, चलिए इसमें देखते हैं, लंब लाल बटे कक्का। साइन A का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन A का क्या लंब बटे कर्ण। अब चित्र में देखते हैं लंब क्या हैगा, लंब बटे कर्ण, लंब हैगा BC और कर्ण क्या हैगा AC, तो BC बटे AC, AC का मान कितना हैगा 17, और BC का कितना हैगा 15, तो कितना आंसर आ जाएगा 15 बटे 17, साइन A कितना आ जाएगा 15 बटे 17। अब निकाल लेते हैं सेक A देखते हैं, इससे काय का निकलता है साइन का, इससे कॉस का, इससे टेन का। कॉस का क्या आधार बटे कर्ण, कॉस का क्या होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन कॉस का उल्टा क्या होता है सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो सेक का सूत्र क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण हैगा AC, आधार हैगा AB, तो कितना आ जाएगा, कर्ण हैगा 17 आया, और आधार कितना आया है, आधार आया 8। चित्र में देख लेते, देखो कर्ण कितना हैगा 17 और आधार कितना हैगा 8, तो कितना 17 बटे 8। इस प्रकार से आपके दोनों क्वेश्चन हल हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो थैंक यू।